ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। लालकुआ पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया भावना पांडे आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने यहां पहुंचकर आपदा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 11-11 हजार रुपए से आर्थिक मदद की। साथ ही भावना पांडे ने आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान, चारपाई, बर्तन, रजाई व राशन देकर मदद की है। कल मैं पिछले हफ्ते जब आपदा आई थी तब मैं हल्द्वानी आई थी और मैंने देखा कि नेता तमाम हरिद्वार से, देहरादून से तमाम नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और भर भर के इनको आश्वासन देके जा रहे हैं। और कोई राशन नहीं, कोई सामान नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई मकान नहीं और कोई रजाई गद्दे नहीं। ठंड के टाइम आ गया, सब कुछ इन लोगों का बह गया, स्कूल में रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नेताओं को आईना मैं भी दिखाऊं, तो मैं देहरादून से आज सुबह चली हूँ। इन लोगों के किचन का सामान, राशन का सामान, बिस्तर, रजाई, गद्दे, चारपाइयाँ मैं सब खरीद के लाई हूँ और इनका घर बसा के जाऊंगी, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। ये आमा भी हमारी आमा जैसी है, मेरी मम्मी की उम्र की है। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ इन नेताओं को जो यहाँ आ रहे हो, भर भर के आश्वासन, आपके आश्वासन 21 साल ले लिए हमने, अब हमें आप लोगों के आश्वासन नहीं चाहिए। अब करना है तो काम करके दिखाओ। तमाम भर जितने नेता हैं उत्तराखंड के, तमाम चुनाव का समरा रखा है और आश्वासन दिए जा रहे हैं और एक दूसरी सरकार को कोस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, आप बताइए ये बिंदु खत्ता को राजस्व क्यों नहीं घोषित किया अब तक? हर बार तो आप लोग कांग्रेस बना दो, हम राजस्व घोषित कर देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं हमारी सरकार बना दो, हम राजस्व घोषित कर देंगे, मगर होता कुछ नहीं है। क्या इन सरकारों को पता नहीं होता नदी किनारे लोग बह रह रहे हैं, क्यों नहीं इनको हटाया जाता? और मैं चाहती हूँ, पेपर मिल से कहना चाहती हूँ कि इनको जो है, अभी मैं 11-11 हजार की नगद राशि की मदद भी कर रही हूँ, 11,000 रुपये की, और रजाई गद्दे सब सामान में लाई हूँ। और साथ में पेपर मिल से कहना चाहती हूँ उनके अधिकारियों से कि इनको पक्के मकान दें, 2 कमरे के, और पक्के मकान दें। और सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना की इनको स्कीम देनी चाहिए, और नहीं देंगे तो एक कमरा मैं बना के दूंगी। आज घोषणा करके जाती हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और 7 परिवार को एक कमरा मैं बना के दे जाऊंगी। 1 महीने का टाइम है सरकार के पास। अगर सरकार इतनी भूखी नंगी है तो मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और ये फोटो खिंचवाने के लिए मैं नहीं आई हूँ। आज जब मैंने देखा इन नेताओं को, मैं आईना दिखाने आई हूँ। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 47 लोगों की मृत्यु होने की खबर सामने आई है, जिसके चलते कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गोलापार में कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आइए देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता राकेश जोशी के साथ। उत्तराखंड में आई 3 दिन की दैवीय आपदा के तहत लगभग आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 47 लोगों की जो है दैवीय आपदा के तहत जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जहां आप देख सकते हैं, हम इस समय लालकुआ विधानसभा के क्षेत्र गोलापार पे खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जो है यहाँ पे कैंडल जलाकर जो है यहाँ पे जो आपदा में जो है जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति जो है यहाँ पे संवेदनाशील जो है इनके प्रति जो यहाँ पे जो है जाहिर कर रहे हैं। हमारे बीच में आप देख सकते हैं तमाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या दालाकोटी के साथ साथ जो है तमाम यहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारी लोग मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 3 दिन जो है दैवीय आपदा से जो है उत्तराखंड में त्राही मच गई थी, जिस तरीके से जो है 47 लोग जो है आपदा में जो है शहीद हो गए थे, किस तरीके से आपके द्वारा कैंडल यात्रा निकाल के जो है उनके आत्मा के लिए जो है शांति करी? देखिए, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में जो दैवीय आपदा आई 17, 18 और 19 3 दिन की, उसमें शहीद हुए 47 लोगों का अभी तक का आंकड़ा आया हुआ है। तो उनको हम सब लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें और उनके परिवार में जो भी व्यक्ति हो उसको एक सरकारी नौकरी भी दें, क्योंकि उनका घर भी चले गया है, उनके घर से जनहानि भी हो चुकी है। तो अब जो हैं तो उनको एक नौकरी दे के भी अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और उसी बीच हमारे पूरे क्षेत्र में धान की फसल भी पूरी ख़राब हो चुकी है दैवीय आपदा के उससे। मैं इसमें भी कहना चाहती हूँ कि प्रशासन इसमें किसान को देखते हुए इसका भी ध्यान दें और हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें जितना भी हो सकेगा हम इसमें कार्य करेंगे और दैवीय आपदा में जितना भी नुकसान हुआ है उस क्षेत्र में जा कर के हम लोग उनकी सेवा करेंगे और उनको चाहे राशन की व्यवस्था हो। मैं अपने लालकुआ विधानसभा की बात कहूँ तो मैंने खुद अपनी आंखों से जो मंजर देखा लालकुआ विधानसभा में, इंदिरा नगर सेकंड में
उसमें भी 5 परिवार अपना जमीन 6-6 एक एकड़ जमीन खो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं। तो उनको मैंने अपनी व्यक्तिगत भूमि से भूमि भी दान करी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, भूमि तो हमने दान कर दी है, लेकिन उनको उनके रहने के लिए घर बना के भी सरकार दे। और सब जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोग उनको सहयोग कर रहे हैं और उनकी राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस बीच हमारा जो 6 जनपदों को जोड़ने वाला गौला पुल की अप्रोच रूट टूट चुकी है। प्रशासन और सरकार पूरी यहाँ पर थी, तो उनने 15 दिन का समय दिया था। वहाँ पर कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अप्रोच रोड तैयार हो और हम लोगों को यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जाने में सुविधा होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो है 3 दिन की जो है दैवीय आपदा के तहत जो है लालकुआ विधानसभा के अंतर्गत बिंदु खत्ते में जो है लगभग 5 परिवारों का जो है घर जो है गौला नदी में समा गया था, जिसके चलते हुए जो यहाँ पे एक मानवता की मिसाल जो है यहाँ पे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या दालाकोटी जी ने दी है। उन्होंने अपनी जमीन जो है उन बेसहाराओं को जो है जमीन दी है और वहीं सरकार से मांग करी है कि जमीन तो जो है दे दी है, लेकिन वर्तमान में जो घर बनाया जाए वो सरकार जो है इन लोगों की कुछ मदद करी जाए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो है महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से 47 लोग जो है दैवीय आपदा में जो है शहीद हो गए, किस तरीके से आपके द्वारा कैंडल जला के जो उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रयास किया जाए? आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण जो आपदा ग्रस्तित घर और जो परिवारों में लोग मर चुके हैं उनकी शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी, जहाँ जहाँ आपदा आई हुई है, नैनीताल या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, जो भी रोडें, पुल या सड़क, उसको जल्दी से जल्दी आप करवाइए। और जिन परिवारों में लोग मरे हुए हैं उनको मुआवजा भी देने का कार्य करें, खाली हवाई दौरा ना करें, ज़मीन पे भी काम करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे 3 दिन की जो है दैवीय आपदा के चलते हुए जो है तमाम जो है उत्तराखंड में त्राही मच गई थी। तो वहीं आज जो है जो 47 लोग जो है इस आपदा में जो है शहीद हुए थे, उनके चलते हुए कांग्रेस के तमाम जो है पदाधिकारियों ने जो है कैंडल जलाकर जो उनकी आत्मा के लिए जो है शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको परिवार को जो है इस दुख से जो है सहने की शक्ति प्रदान करे, इसके लिए यहाँ पे कैंडल मार्च जो है निकाला गया। और वहीं सरकार से गुहार लगाई है कि जिस तरीके से हो सके उन जो शहीद हुए हैं उनके जो है परिवार को जो है मुआवजा दिलाया जाए और उनके परिवार को जो है अगर हो सके तो सरकारी नौकरी जो है दी जाए। राकेश जोशी, एबीपीएल न्यूज के साथ गौला। रामनगर में पंजाब और लुधियाना से पहुंची टीम ने बताया कि हम लोग 17 साल से विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान क्या है यह सब हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। इस दुनिया में जादू टोना कुछ नहीं होता, वह सिर्फ हाथों की सफाई है। हमारा मकसद केवल बच्चों को साइंस बताना है और बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोकना है। आइए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार साथियों, आज 17, 18, 19 अक्टूबर में जो भीषण आपदा मचाई थी, यहाँ पर जो दैवीय आपदा आई हुई थी, उसी के सिलसिले में आज हम लोग भीमताल ब्लॉक के दूरस्थ गांव चाफी, अलचौना और पांडे छोड़ गांव में, जहां की बहुत ही आपदा ने त्रासदी मचा रखी है, तो वहां पर हम लोग पहुंचे। वहां कम से कम 45 परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। आज उनके घरों में मलबा भर गया है और पूरे उनके खेत कट चुके हैं। पानी का इतना तेज़ बहाव था और वो घरों से बेघर हैं। आज 45 परिवारों को हम लोग मैं और मेरे साथी नरेश पांडे जी वहाँ पर खाद्यान्न लेके पहुँचे और आपदा प्रभावित पीड़ितों का हमने हाल जाना और शासन प्रशासन से गुहार लगाई उन्हें शीघ्र मदद देने के लिए। हमारे साथ में वहाँ के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी जी भी पहुँच चुके थे हमारे बीच में, और हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से, हम अपनी तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से हमसे जो भी मदद हो पड़ी, हम वहाँ पर कुंटल के हिसाब से चावल, आटा, दाल, मसाले इत्यादि लेकर के हम उन गाँवों में पहुँचे। चाफी पर एक जगह गाँव वालों को बुलाया गया क्योंकि नीचे गाँव में जाने का रास्ता बंद था, तो लगभग 70-80 लोगों को हमने वहाँ पर खाद्यान्न वितरण करके आज उन लोगों की थोड़ा सा एक राहत पहुँचाई थी। और सरकार भी लगी है उनके उसमें एसडीएम साहब दौरे पर आए थे और हमारे जो पूर्व मंत्री थे यशपाल आर्य जी वो कल वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो हम सभी लोग जहाँ जहाँ पर दैवीय आपदा आई है वहाँ पर उन लोगों के मदद के लिए हम कांग्रेस कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, रेड क्रॉस के सदस्य सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप सभी भी अपने स्तर से मदद करिएगा और आप सभी लोग भी इस तरह से जहाँ भी आपदा आई है। आज हम नैनीताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र ये भीमताल और नैनीताल के बीच में यहाँ इस साइड को आए हुए हैं हम अभी देखने के लिए कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो मैं पुनः आप सभी से अपील करती हूँ जो भी मदद के लिए आपके हाथ आगे बढ़ाए, आगे आए, ज़रूरतमंदों की मदद करें।
3 दिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। धान की फसलें पूरी तरह नदी में समा गई हैं। ऐसी बुरी स्थिति में कांग्रेस की टीम कुछ खाद्यान्न सामग्री लेकर पीड़ित परिवारों को वितरण करने के लिए पहुंची। इतना ही नहीं, उन्होंने शासन से मांग की है कि जितना जल्दी हो सके बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। हमने रामनगर के अंदर 1 वर्ष से साइंस फर्स्ट सोसाइटी का यहाँ गठन किया है। इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जादू कुछ नहीं है, जो हमारा विज्ञान है वो आज बहुत आगे बढ़ चुका है और वैज्ञानिक शिक्षा में ही सब कुछ है, कोई जादू नहीं होता। ये सारी हाथ की हेरा फेरी है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इस पे हम आगे भी कोई प्रोग्राम रामनगर के अंदर करने जा रहे हैं और बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, ये रामनगर के अंदर हमारा ये काम चल रहा है।